हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपको पंडा क्रांतिकारी चैनल में स्वागत है। तो आज मैं आपको जो खान सर की रेलवे की बुक है प्रीवियस ईयर, ठीक है, जो कि 11,000 प्लस के प्रश्न हैं, उसका मैं प्रश्न और आंसर करवाने वाला हूँ। ये वीडियो उन छात्रों के लिए हैं जो खान सर का बुक पढ़ना चाहते हैं और ख़रीद के रखे हुए हैं। ख़रीदे तो हैं लेकिन पढ़ने में उसको मतलब ये नहीं है उतना, ठीक है। पढ़ते भी तो उन्हें याद नहीं होता है, तो उन्हें याद कैसे होगा? तो उन्हें ये प्रश्न सुनने से याद होगा, ठीक है। तो हम एक एक करके प्रश्न और आंसर पढ़ देंगे और आप लोग सुनते जाइएगा, तो आप लोग को ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं हम लोग हिस्ट्री का, ठीक है, जो कि पेज नंबर 321 में है, ठीक है। तो जिसके पास भी खान सर का बुक है वो 321 में निकाल के देख सकते हैं, ठीक है। भारतीय इतिहास, जो कि चैप्टर नंबर 1 है। पहला टॉपिक है पाषाण काल एवं सिंधु सभ्यता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, हम आप लोग को दिखा देते हैं क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। चलिए इसको हम जूम ही कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि आप लोग को भी साफ साफ अच्छा से दिखाई दे, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 1 है, पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन था। क्या वो मनोरंजन का साधन क्या था? तो वो शिकार था, ठीक है। नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु था, वह था भेड़, ठीक है। प्रश्न नंबर 3, सबसे पहले कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल खोजा गया था? तो वह था हड़प्पा, ठीक है। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। इसलिए हम लोग सारे ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा होगा और हम लोग को पूरा बुक पढ़ना है, पूरा बुक याद करना है। तो ये बुक काफ़ी मतलब 632 पेज का है, ठीक है। तो ऑप्शन पढ़ते रहेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इससे अच्छा है कि आप लोग को हम प्रश्न और आंसर पढ़ते जा रहे हैं। जो हम लोग का मेन है ये याद करना, वो याद करना, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता थी, क्योंकि यह एक शहरी सभ्यता थी, ठीक है। यह एक शहरी सभ्यता थी। बढ़ते हैं प्रश्न 5 की ओर। हड़प्पा की सभ्यता निम्नलिखित में से संबंधित है। वह है संवत कालीन युग में, ठीक है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 है, हड़प्पा संस्कृति की मुद्राओं एवं पक्की मिट्टी की कलाकृतियों में किस पशु का चित्रण नहीं किया गया है, ठीक है। तो कौन सा पशु है जिसका चित्रण नहीं किया गया है? तो हमारी गौ है, ठीक है, गौ माता, ठीक है, इसका चित्रण नहीं किया गया था। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा यानी कॉइन में किस देवता की आकृति चित्रित थी? तो वो कौन सा देवता थे? तो वह पशुपति, ठीक है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर, ठीक है। प्रश्न नंबर 8 है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों पूजा करते थे, ठीक है। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग थे वो कौन भगवान की पूजा करते थे? तो वो लोग करते थे पशुपति का, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है, पशुपति, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता की अवशेषों का खोजा था, ठीक है। तो वो कौन सा लोग थे? ए कनिंघम था, जो कि इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है, ए कनिंघम, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। भारतीय सभ्यता से जुड़ा कौन सा नाम है, ठीक है। तो भारतीय सभ्यता से जुड़ा कौन सा नाम है इसका? तो इसका सही आंसर होगा, हम आप लोग को बता देते हैं, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि यहाँ आप लोग को दिया गया है कि आप ही लोग को बताना है। तो हम इसका आंसर बता देते हैं कि सर अलेक्जेंडर कनिंघम होगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, ठीक है। प्रश्न नंबर 11 है, सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक सभ्यता में प्रमुख अंतर है, ठीक है। तो प्रमुख अंतर है, पहली पहली नगरीय थी जबकि दूसरी ग्रामीण, ठीक है, इसका आंसर होगा ए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। सिंधु घाटी की सभ्यता की लिपि थी, तो इसका लिपि थी जी, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये क्या बोलते हैं, ब्राह्मी लिपि भी थी और द्रविडियन लिपि भी थी और हड़प्पा लिपि भी थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, डी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से किसी मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो, ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर
14 की ओर, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। हड़प्पाकालीन सभ्यता का विशाल कठोर अनाज संग्रह करने का स्थान कहाँ मिला? ठीक है, तो वो कहाँ मिला? वो मिला मोहनजोदड़ो में, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है, आमेर जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है किस प्रांत में स्थित है? तो वह है सिंध में, ठीक है, वह है सिंध में, ठीक। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता की अवशेष चिन्ह बतलाते हैं कि लोगों का मुख्य धंधा क्या था? ठीक है, तो लोगों का मुख्य धंधा था कृषि करना, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है नहीं दिख पा, मतलब ठीक है, वो दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा, सॉरी प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर है लोथल, ठीक है, इसका सही ऑप्शन होगा ये। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है? तो कौन सा स्थल है जो भारत में नहीं है? तो वो है हड़प्पा, ठीक है, हड़प्पा भारत में नहीं है। बढ़ते हैं पेज नंबर 321 की ओर, ठीक है, पेज नंबर 321, सॉरी 322 है पेज नंबर, ठीक है। पेज नंबर 322 क्या है? क्वेश्चन नंबर 21, हम लोग तो 21 तक किए, ठीक है। इनमें से कौन एक हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है? तो वह है आलमगीरपुर, ठीक है, वह है आलमगीरपुर, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर, 20 के बाद 21, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में नहीं था? तो वह है बालकोटा, ठीक है, वह है बालकोटा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। हड़प्पाकालीन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी? तो हड़प्पाकालीन लोगों को लोहा की जानकारी नहीं थी, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। सिंधु घाटी की सभ्यता को आर्य पूर्व सभ्यता किसके प्रमाण मिलने के कारण से कहा जाता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा बर्तन, ठीक है, इसका सही आंसर होगा सी बर्तन। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिंधु घाटी सभ्यता की संबंध में सही है? ठीक है, तो इसका चारों मतलब चार ऑप्शन है, उपयुक्त सभी है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। यानी उनके घर ईंटे के बने थे, सही है। सभा भवन की खोज मोहनजोदड़ो में हुई, ये भी सही है, ठीक है। घर की निर्माण योजना में खुला चौक मुख्य लक्षण था, ये भी सही है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। 25 है, सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न में से है, ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ये शहर योजना प्रणाली, ठीक है, इसका सही आंसर होगा शहर योजना प्रणाली। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान मिलता है, तो उसका ज्ञान पुरातात्विक उत्खनन से मिलता है, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 है, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया था? तो वह धातु था तांबा, ठीक है, वह धातु था तांबा, ठीक है। बढ़ जाते हैं इधर क्वेश्चन नंबर 28 की ओर, जो कि इधर है, ठीक है, आप लोग को दिखाई देता होगा। 28 क्या है? आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे? ठीक है, आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे? तो वो मध्य एशिया से आए थे, ठीक है, आर्य लोग भारत मध्य एशिया से आए थे, ठीक है। आर्य भारत में किस रूप से आए थे? तो वो आए थे आक्रमणकारी के रूप में, ठीक है, जो कि इसका ऑप्शन होगा सी। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर, ठीक है। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? ठीक, तो वो वेद है ऋग्वेद है, ठीक है, वो वेद है ऋग्वेद। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ऋग्वेदिक आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे? तो वह प्रयोग करते थे संस्कृत भाषा का, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ऋग्वेद में सबसे पवित्र पवित्र नदी का जिक्र था, ठीक है, सबसे पवित्र नदी का जिक्र था, वह था सरस्वती नदी, ठीक है। ऋग्वेद में शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना की गई थी, ठीक है, तो इसकी विवेचना सामवेद में की गई थी, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 है, सूची 1 को सूची 2 को सुमेलित करें, ठीक है, तो सूची 1 को और सूची 2 को हम सुमेलित कर दे रहे हैं, क्या होगा, ठीक है। तो पहला होगा ब्राह्मण, तो ब्राह्मण किससे जाएगा? तो ब्राह्मण जाएगा वैदिक कार्यों के संपादन की विधि वर्णन, मतलब ए का जाएगा 3, ठीक है, इधर लिख लेते हैं ए का 3, ठीक है।
दूसरा है उपनिषद, ठीक है। तो उपनिषद का क्या होगा, तो उपनिषद का होगा शिक्षण संबंधी समस्याओं का वर्णन, तो बी का 1, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं बी का 1। अब है अथर्ववेद, ठीक है। तो अथर्ववेद का क्या होगा, तो अथर्ववेद का होगा जनसाधारण की रीति रिवाजों का व्याख्यान, ठीक है। तो अथर्ववेद का हो जाएगा सी का 4, ठीक है। अब आते हैं ऋग्वेद। ऋग्वेद क्या होगा, तो ऋग्वेद होगा टू अवस्था के साथ भाषा में समानता, ठीक है। तो सी का कहाँ गया, सी का गया 4, डी का कहाँ गया, डी का गया 2। अब देख लेते हैं 2 1 4 2 कहाँ पे है, ठीक है। 2 1 4 2 कहाँ पे है, ऑप्शन कौन ऑप्शन में है, 2 1 4 2 1 कहाँ पे है, तो ये है, सॉरी 3 1 4 2 है, हम जो लिख के लाए थे 3 1 4 2 है था, ठीक ना। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर, जो कि आप लोग के स्क्रीन पे है। वैदिक युग के लोग, मतलब वैदिक युग के लोगों द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था, तो वह धातु था तांबा, ठीक है, वह धातु था तांबा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ब्राह्मणवाद, जिसे कि आज एक श्रेष्ठ वर्ग के रूप में समझा जाता है, की जड़ें थी, वो मतलब कौन सी, मतलब कैसी जड़ें थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुप्त काल में, ठीक है। सॉरी, इसका सही आंसर हो जाएगा ईसाई युग की आरंभिक, ठीक है। यह मतलब ऑप्शन छुपा हुआ है तो दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। तो हम लोग का इधर 2 प्रश्न रह गया था, ठीक है, जो कि प्रश्न नंबर 1 है और प्रश्न नंबर 2 इसका वैदिक सभ्यता का, ठीक है। तो हम लोग अभी से वैदिक सभ्यता पढ़ रहे थे, ठीक है। तो वैदिक सभ्यता का 2 प्रश्न रह गया था, तो इसका प्रश्न नंबर 1 है, भारतीय पटल पर आर्य लगभग मतलब कितना ईसा पूर्व के बीच में उभरे, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर इसका चारों में से कोई नहीं होगा, क्योंकि ये 3300 ईसा पूर्व में उभरे थे, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं, ये जो उभरे थे हम आप लोग को लिख देते हैं, कितना उभरे थे, 3300 ईसा पूर्व में, ठीक है, ईसा पूर्व में, ठीक। तो ये चारों में से कोई नहीं होगा आंसर, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा 3300 ईसा पूर्व, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, ठीक है। आर्य कब भारत आए थे, ठीक है, आर्य थे वो कब भारत आए थे, तो वो आए थे 1500 से 1000 ईसा पूर्व में, ठीक है, जिसका ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, जो कि पेज नंबर है 323, ठीक है, 323 323 में मतलब वैदिक सभ्यता में हम लोग का 11 क्वेश्चन हो गया था, 12 प्रश्न, मतलब प्रश्न नंबर 12 है, जो कि आप लोग के स्क्रीन पे है। प्राचीन हिंदू, ठीक है, प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसको कहा जाता है, तो कहा जाता है मनु को, ठीक है। प्राचीन हिंदू का किसको कहा जाता है, तो मनु का। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी थी, तो वो लिखी थी विज्ञानेश्वर ने, ठीक है, विज्ञानेश्वर। वैदिक युग में, ठीक है, वैदिक युग में वैदिक युग में अनुमोल विवाह स्वीकृत किया गया था, ठीक है। कौन सा विवाह स्वीकृत किया था, अनुमोल विवाह, ठीक है, जो कि आप लोग को ऑप्शन नहीं दिखाई देता होगा, तो हम यहाँ कर देते हैं अनुमोल विवाह, ठीक है, दिखाई दिया अनुमोल विवाह, जो कि ऑप्शन नंबर डी था, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। वह सही तिथि कर्म क्या है जिसे निम्नलिखित ने भारत पर आक्रमण किया, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा कुषाण, ठीक है, कुषाण ने आक्रमण किया था, ठीक है। अब सॉरी, इसको क्या मतलब चूज करना है, हम ऑप्शन मारते जा रहे हैं, ध्यान नहीं दिए, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो इसको सबसे पहले कौन ही किया था, तो इसका सबसे पहले आर्य, और उसके बाद में ये क्या बोलते हैं, आर्य के बाद में यूनानी, ठीक है, आर्य सबसे पहले था आर्य, उसके बाद में यूनानी, ठीक है, उसके बाद में कुषाण, उसके बाद में हून, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सबसे पहले 3, उसके बाद में यूनानी है ना, यूनानी है 4, ठीक है। उसके बाद क्या मारे थे, कुषाण, ठीक है, तो कुषाण 2, उसके बाद क्या किया था, तो 1, ठीक है।
तो 3421 तो कहाँ है 3421, तो ये ऑप्शन नंबर 2 बी में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। स्कंद पुराण में गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है, तो उसको किस नाम से जाना जाता है तो उसको जाना जाता है केदारखंड के नाम से, ठीक है, उसको जाना जाता है केदारखंड के नाम से, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है, शब्दनिश का अर्थ वैदिक काल में आभूषण था जिसका अर्थ बाद में प्रयोग हुआ निम्न रूप है, ठीक है, तो वह है सिक्का, ठीक है, इसका प्रयोग हुआ था, अर्थ के बाद में हुआ था इसका प्रयोग, वो कौन क्या था, तो वो था सिक्का था, ठीक है। ऋग्वेद में वर्णित देवता, क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ रहे हैं 18 की ओर। ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन थे, ठीक है, तो वो देवता थे इंद्र थे, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। वैदिक देवता इंद्र ईश्वर थे, वैदिक देवता इंद्र ईश्वर थे, वर्षा एवं वज्र के, ठीक है, वर्षा एवं वज्र के, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर, 20 की ओर, ठीक है, प्रश्न 20। ऋग्वेद का प्रमुख देवता कौन है, ठीक है, तो ऋग्वेद का प्रमुख देवता अग्नि है, ठीक है, इसका प्रमुख देवता अग्नि है। भारत के प्रत्येक चिन्ह की आधार पट्टी पर अंकित शब्द सत्यमेव जयते किससे लिए गए हैं, ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा मुंडकोपनिषद, ठीक है, इसका सही आंसर होगा मुंडकोपनिषद, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। तो 22 हम लोग का इधर है, ठीक है, फिर से ऊपर से आना होगा, ठीक है। तो 22 है, पुराणों की कुल संख्या कितनी है, तो पुराणों की कुल संख्या 18 है, ठीक है। बढ़ते हैं 23 की ओर। गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, तो गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना थी, तो ये थी प्रकृति की, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। ऋग्वैदिक काल से पूर्व आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, ठीक है, तो उसका मतलब पूर्व आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था वह था पशुपालना, ठीक है, तो उन लोग का मुख्य व्यवसाय था पशुपालना, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। चार आश्रम निम्नलिखित में से संबंधित है, तो चार आश्रम निम्नलिखित में संबंधित है, तो कौन आश्रम है, तो आर्य समाज के धार्मिक और पूजनीय स्थल से, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, पूजनीय स्थल से, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। वैदिक साहित्य में प्रयुक्त ब्रीहि शब्द का अर्थ है चावल, ठीक है, इसका ब्रीहि शब्द का पूर्ण स्थल से यह है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा चावल, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, इसका सही आंसर तो बता दिए थे, डी होगा, दिखा देते हैं आप लोग को कहाँ डी है, चावल, ये है चावल डी, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। पाणिनि किस विषय की प्रसिद्ध विज्ञान थी, ठीक है, पाणिनि किस देश के प्रसिद्ध विज्ञान थी, तो वो थी भाषा और व्याकरण की, ठीक है, भाषा और व्याकरण की। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ 1 कैसे लिख दिया, 28 के बाद 1 लिख दिया, देखिए हम भी कन्फ्यूज, आप लोग भी कन्फ्यूज, और कोई बीच में ये नहीं दिया, ठीक है, कि क्या चीज़ का टॉपिक है, तो कोई बात नहीं, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। आर्य समाज मतलब कितने वर्गों में विभाजित है, तो विभाजित है 4 वर्गों में, ठीक है, वो विभाजित है 4 वर्गों में। बढ़ते हैं आगे, जानेंगे दूसरा ये, ठीक है, दूसरा टॉपिक के बारे में, जो कि है बौद्ध एवं जैन से परीक्षा, ठीक है, बौद्ध एवं जैन परीक्षा, बौद्ध एवं जैन परीक्षा, ठीक है। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 1 की ओर। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका जन्म हुआ था लुम्बिनी में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। बुद्ध शब्द का तात्पर्य होता है, तो बुद्ध शब्द का तात्पर्य होता है एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति, ठीक है, यदि व्यक्ति बनना है तो गौतम बुद्ध जैसा बनो, ठीक है। बढ़ते हैं पेज नंबर 324 की ओर, ठीक है, 324 पेज नंबर, ठीक है, जो कि प्रश्न नंबर 4 है। प्रश्न नंबर 4 है, गौतम बुद्ध के संबंध में सभी सही हैं सिवाय एक की,
तो कौन कौन सा भी सही है और कौन नहीं है, तो हम लोग को कौन नहीं है उसके बारे में बताना है। तो उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, हाँ हुआ था। उनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी, हाँ हुई थी। उनके ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुआ था, एकदम सही बात है, बोधगया में ज्ञान प्राप्ति हुआ है। तो उन्हें ज्ञान की प्राप्ति राजगीर में नहीं हुआ था, हाँ उनका ज्ञान की प्राप्ति राजगीर में नहीं हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। तो उनका ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था, तो बोधगया में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। तो उन्हें क्या कहा है कि सही नहीं है, तो सही नहीं है उसका, चूंकि राजगीर में उसका ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था, उसका तो बोधगया में हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। गौतम बुद्ध को कौन सी जगह ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ, ठीक है। तो वह कौन सा जगह है, तो वह जगह है बोधगया, ठीक है। वो जगह है बोधगया, बोधगया, ठीक है, ऑप्शन बी। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। ये जो प्रश्न है एक बार नहीं, देखिए कितना बार पूछा गया है। 2003 में पूछा है, 2004 में पूछा है, 2004 ये में मुंबई में पूछा है, ये आरआरबी परीक्षा में, और ये 4 में फिर ये आरआरबी चंडीगढ़ में पूछा है, फिर 5 में पूछा है, फिर 7 में पूछा है, फिर 9 में पूछा है, फिर 8 में पूछा है, और पता नहीं अब फिर भी पूछ सकता है, ठीक है। तो इस भगवान जो बुद्ध थे उनका प्रथम मुख्य उद्देश्य क्या था, मतलब कहाँ दिए थे, तो वो दिए थे सारनाथ में, ठीक है। वो अपना मुख्य उद्देश्य सारनाथ में दिए थे, ठीक है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। जातक जातक पवित्र ग्रंथ है, ठीक। जातक पवित्र ग्रंथ बौद्धों का है, ठीक है। जो ये ग्रंथ है पवित्र, वो बौद्धों का है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। प्रश्न नंबर 8 है, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कौन सी भाषा प्रयोग की गई थी, ठीक है। तो भाषा कौन सी है, तो भाषा है पाली, ठीक है। त्रिपिटक का धार्मिक ग्रंथ, ठीक है। त्रिपिटक जो है वो बौद्ध धर्म का धार्मिक ग्रंथ है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है, तो बुद्ध के उपदेशों का संग्रह सुत्त पिटक है, ठीक है, सुत्त पिटक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। बौद्ध शिक्षा का वर्णन निम्नलिखित में से किस में है, तो वो है त्रिपिटक में, ठीक है, वो है त्रिपिटक में। बढ़ते हैं 12 में। निम्नलिखित में से बुद्ध का समकालीन कौन था, तो निम्नलिखित में से बुद्ध का समकालीन कन्फ्यूशियन था, ठीक है, कन्फ्यूशियन, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 13 है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुनी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी, तो यह वैशाली में की गई थी, ठीक है, यह वैशाली में की गई थी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 14 इधर है ऊपर, फिर से हम लोग को देखना होगा ऊपर में, ठीक है, चूँकि पेज वाइज करवा रहे हैं, चैप्टर वाइज, तो जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ तो हम लोग को जाना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, सांची किसकी कला की मूर्ति कला की का निरूपण करता है, तो करता है बौद्ध का, ठीक है, बौद्ध का, ठीक। अब है बौद्ध स्मारक स्तूप कहाँ बनाए जाते थे, ठीक है। तो बौद्ध स्मारक स्तूप कहाँ बनाए जाते थे तो वो बनाए जाते थे, इसको ये करना है, मतलब बताना है ही करके कि दिया हुआ है, और ये इसको निकालना है कि वो बुद्ध के अवशेषों पर है, या बुद्ध के जीवन के संबंधित स्थानों पर है, या बुद्ध के संबंध प्रमुखों के अवशेषों पर है, या फिर बौद्ध मठों द्वारा रचना के स्थानों पर है। तो इसका सही आंसर होगा डी, ये चारों सही है, ठीक है। ये बौद्ध स्मारक स्तूप चारों जगह से ये बनाए गए थे, ठीक है, बनाए जाते थे, ठीक है। इसका सही आंसर होगा ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की ओर। बुद्ध के उपदेशों का मुख्य संबंध था, तो विचारों और चरित्र की शुद्धता, ठीक है। कपिल वस्तु संबंधित है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका तो आंसर हम बता दिए। अब इसका हुआ कपिल वस्तु संबंधित है, तो वह संबंधित है भगवान बुद्ध से, ठीक है, जो कि ऑप्शन डी होगा, ठीक है, भगवान बुद्ध से। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है, चतुर्थ बुद्ध सम्मेलन किसके शासनकाल में हुआ था, चतुर्थ बुद्ध सम्मेलन किसके शासनकाल में हुआ था, तो वह हुआ था कनिष्क, ठीक है, वह हुआ था, ऑप्शन नंबर सी इसका होगा कनिष्क। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। बौद्ध धर्म के संबंध अर्धगोलाकार अंत्यशिष्ट संबंधी टीले को क्या कहते हैं, तो टीले को
स्तूप कहते हैं, ठीक है, और टेले को स्तूप कहते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर ये 20 की ओर। आजीविका आजीविका संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो इसका संस्थापक ठीक है, मक्खली गोसाल थे, ठीक है, मक्खली गोसाल। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। जैन धर्म की प्रथम तीर्थकार कौन थे? जैन धर्म की प्रथम तीर्थकार कौन थे? तो ऋषभदेव, ठीक है, ऋषभदेव थे, ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी, ऋषभदेव। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 22 की ओर। महावीर ने कितना ईसा पूर्व में निर्माण प्राप्त किया था? ठीक है, तो कब किया था? तो 527 ईसा पूर्व में, ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा 527 ईसा पूर्व में, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म की असली संस्थापक मानी जाती थी? तो वो माने जाते थे वर्धमान महावीर, ठीक है, जिसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। ऑप्शन नंबर 24 है प्रश्न नंबर। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर का जन्म कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। बढ़ते हैं पेज नंबर ये 325 की ओर, ठीक है, 324 समाप्त हो गया। पेज नंबर 324 सॉरी 323 समाप्त हुआ, 324 में बढ़ते हैं। 324 है प्रश्न नंबर 4, ठीक है, तो देख लेते हैं हम लोग प्रश्न नंबर, ये था 324, सॉरी 324 हो गया है, ये डबल पेज को हम ही कर दिए हैं। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 325 की ओर, पेज नंबर 325 की ओर, जिसका प्रश्न होगा ये 25, 24 कर दिए थे हम लोग, होगा 25। तो जैनवाद में पूर्ण ज्ञान को निम्न रूप से मतलब रूप में उल्लिखित किया गया है, तो वह है वैकल्य, ठीक है, सॉरी केवल्य है, ठीक है, उसका सही आंसर होगा केवल्य, ठीक है, तो सही आंसर होगा केवल्य। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 26 की ओर। बुद्धवाद और जैनवाद आंदोलन आवश्यक रूप से निम्नलिखित में विरुद्ध थे। इसका सही आंसर होगा ब्राह्मणों की रिवाजों तथा औपचारिकताओं की, ठीक है, इसका सही आंसर होगा बी, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिया? तो वह शासनकाल था बी, बिंबिसार, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म पर्याप्त है, ठीक है, तो वह है अहिंसा के, ठीक है, जो इसका आंसर होगा अहिंसा, जो कि ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, क्या है? तो अगला टॉपिक है पोडस महाजनपद की, पोडस महाजनपद से मगध की उत्कर्ष तक, ठीक है। तो इसका प्रश्न नंबर 1 है बिंबिसार के समय में मगध की राजधानी कौन सी थी? तो बिंबिसार के समय में मगध की राजधानी राजगीर थी, ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा राजगीर, ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा राजगिरी, जिसका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। मगध का दूसरा क्वेश्चन है मगध का कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिंबिसार, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। पंचमार सिक्का कहाँ चलता था? ठीक है, पंचमार जो सिक्का था वह कहाँ चलता था? तो ऑप्शन है दिखाई दिया आप लोग को, ठीक है, इसका जो सिक्का था वो चलता था मौर्य काल में, ठीक है, इसका सिक्का चलता था मौर्य काल में। सिक्कों के अध्ययन को यह कहते हैं, क्या कहते हैं सिक्कों के अध्ययन को? न्यूमी अस्मैट्रिक्स, ठीक है, न्यूमी अस्मैट्रिक्स, ठीक है, न्यूमी अस्मैटिक्स, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी होगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो शिशुनाग ने अपनी राजधानी वैशाली में बनाई थी, ठीक है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्राचीन काल में किस जनपद की राजधानी उज्जैन थी? तो अवंती, ठीक है, प्राचीन काल में किस जनपद की राजधानी उज्जैन थी? तो अवंती, इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। पटना शहर का पुराना नाम क्या है, मतलब था, ठीक है,
पटना शहर का जो पुराना नाम है वो क्या था, तो मतलब अभी भी है पुराना नाम, ठीक है। था पहले तो रखा गया था लेकिन अभी भी है पुराना नाम। वैसे तो अभी पटना शहर का नाम पटना ही है, बट पहले क्या था जो पुराना नाम है तो वह है पाटलिपुत्र। पुराना नाम पटना शहर का पाटलिपुत्र, ठीक है। पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण ईसा से 326 वर्ष पूर्व, ठीक है। ईसा से 326 साल पहले आक्रमण किया था, ठीक है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। प्रश्न नंबर 9 है 326 ईसा पूर्व उत्तर पश्चिम भारत में सिकंदर का अतिक्रमण इनमें से किसके काल में हुआ? तो इसका आंसर होगा नंदवंश, ठीक है। इसका आंसर होगा नंदवंश, ठीक है। पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी, ठीक है। सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी, ठीक है। पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। कौन सी नदी सिकंदर महान की भारत आक्रमण की सन्निकट पूर्वी सीमा थी? तो वो कौन सी नदी थी? तो वो ब्यास थी, ठीक है। वो ब्यास। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। किस यूनानी इतिहासकार ने, मतलब इतिहासकार को इतिहास का जनक कहा जाता है, ठीक है। वो कौन यूनानी था जिसे इतिहासकार को इतिहास का जनक कहा जाता है? तो वह था हेरोडोटस, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, हेरोडोटस, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर जो कि है मौर्य साम्राज्य, ठीक है। मौर्य साम्राज्य। इसका प्रश्न नंबर पहला है आप लोग के स्क्रीन पे। भारत का प्रथम साम्राज्य निर्माता कौन सा वंश था, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा मौर्य वंश जो कि बी में है, ठीक है। मौर्य वंश जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। निम्नलिखित में से कौन भारत नहीं आया था? तो भारत कौन नहीं आया था? तो कोलंबस भारत नहीं आया था, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। मेगास्थनीज किसके दरबार में थी, ठीक है। मेगास्थनीज जो है किसके दरबार में थे? तो वो था चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोग का चंद्रगुप्त मौर्य। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। मेगास्थनीज द्वारा रचित किस ग्रंथ से भारत के मौर्य काल इतिहास का पता चलता है, ठीक है। इतिहास का पता चलता है तो वह है इंडिका, ठीक है। इंडिका, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, इंडिका। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। इंडिका निम्नलिखित में से किसकी कृति है? तो वह है मेगास्थनीज की, ठीक है। मेगास्थनीज की, ठीक है। पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। अपने साम्राज्य के विस्तार में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी? तो चाणक्य ने की थी। कौन की थी? चाणक्य ने, ठीक है। तो आज हम 320 से लेकर 325 तक यानी एक दिन में पूरा 5 पेज करवा दिए। तो इतना आप लोग के लिए काफ़ी है, क्योंकि पूरा हम करवाएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और आप लोग को सुनने में बोरिंग लगने लगेगा। इसलिए हम यहीं तक वीडियो को एंड करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा नहीं लगा होगा, यदि ख़राब लगा होगा तो कैसा लगा वीडियो देखिए वो आप अपना कमेंट में सुझाव दें, ठीक है। बढ़ते हैं बढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास की और दूसरा दिन, जो कि दूसरा वीडियो के साथ पेज नंबर 326 से होगा, से लेकर 330 तक होगा, ठीक है। ठीक है, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।